हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज की इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 डायमेंशनल एनालिसिस। और डियर, आज जो है इसमें हमारा वो 7th वीडियो है। ओके, तो आज जो है इसमें हम कराने वाले हैं जो कल हमने बताया था आपको कि विमाओं के अनुप्रयोग में 4 अनुप्रयोग होते हैं। तो आज जो हम कराने वाले हैं वो दूसरा अनुप्रयोग कराने वाले हैं। पहला हमने करा दिया था, ठीक है। तो सेकंड है आज किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। यानी अगर हमारे पास कोई एक पद्धति में मात्रक दे रखा है किसी भौतिक राशि का, तो हम किस तरीके से उस मात्रक को किसी दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है विमाओं के दूसरे अनुप्रयोग के द्वारा। तो आज हम बताएंगे एक एग्जाम्पल लेकर कि किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो डियर, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं N2 = N1 M1/M2 की पावर A L1/L2 की पावर B T1/T2 की पावर C। तो डियर, ये जो फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। तो डियर, इसका डेरिवेशन नहीं आता है, ठीक है। इसका जो आता है एक एग्जाम्पल आता है, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, इसकी आंकिक प्रश्न आता है। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा किस प्रकार हम बदल सकते हैं। तो डियर देखिए, करते हैं हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर और उसको हम बताएंगे किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि 1 न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित कीजिए। जबकि न्यूटन क्या है, एम के एस पद्धति में बल का मात्रक है और ये जो डाइन है ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, ठीक है। यानी कि हमें एम के एस पद्धति से सीजीएस पद्धति में बदलना है, ठीक है। तो 1 न्यूटन बल है, उसको डाइन में परिवर्तित करना है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। तो देखिए, करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो डियर, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे बल का विमेय सूत्र लिखेंगे हम, यानी जिस भौतिक राशि को एक पद्धति से, ठीक है, जिस भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना है, तो सबसे पहले हमें उस भौतिक राशि का विमेय सूत्र ज्ञात होना चाहिए। तो बल का जो विमेय सूत्र होता है वो क्या होता है डियर, तो वो होता है mL/T-2 होता है, ठीक है। यहां मैं आपको बता दूं कि N2 क्या है। N2 दूसरी पद्धति में, यानी जिस पद्धति में बदलना है हमको, ठीक है, उस पद्धति में आंकिक मान है। और N1 क्या है, जिस पद्धति में हमें दे रखा है, यानी पहली पद्धति में आंकिक मान है। M1 द्रव्यमान का मात्रक है पहली पद्धति में, ये दूसरी पद्धति में। और A पावर क्या है, ये यहाँ पर जो हमने विमेय सूत्र लिया है ना, विमेय सूत्र, यहाँ M की पावर कितनी है, 1 है। यानी कि पहली पद्धति और दूसरी पद्धति में जो द्रव्यमान की विमा है ना वो A है। पहली और दूसरी पद्धतियों में मैंने दूरी की विमा को B लिखा है, स्मॉल b, और समय की विमा को C लिया है। तो डियर, समझ में आ गया होगा। 1 वाली जो राशियां हैं, ठीक है, ये 1 जो इनके पास जिनके साथ लिखा हुआ है ये पहली पद्धति के लिए है, और 2 जो लिखा है वो दूसरी पद्धति के लिए लिखा है। M द्रव्यमान का मात्रक, L जो है लंबाई का मात्रक है, और T जो है समय का मात्रक है, ठीक है डियर। N1 आंकिक मान है, N2 आंकिक मान है पहली पद्धति में और दूसरी पद्धति में। तो जानकारी आपको मिल गई। तो बल का विमेय सूत्र mL/T⁻²। तो यहाँ से डियर अब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो N2 बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे इसका, N2 बराबर N1 M1/M2 की पावर A L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C, ये होता है डियर। तो यहाँ पर हम इनके मान रखेंगे। तो डियर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं हम इसको। और अब हम यहाँ से N1 निकालेंगे। N1 का मान कितना, देखिए
1 न्यूटन, यानी पहली पद्धति क्या है न्यूटन, ठीक है, MKS है पहली पद्धति, और दूसरी पद्धति जिसमें बदलना है यानी कि CGS में। तो एक क्या है आंकिक मान है पहली पद्धति में, यानी कि N1। N1 कितना है 1 न्यूटन, N1 का मान 1 आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं M1 की। तो डियर M1 क्या है पहली पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। तो देखिए द्रव्यमान किस में दे रखा है MK, यानी पहली पद्धति कौन सी MKS है, तो क्या होगा इसका द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, तो यहाँ होगा किलोग्राम। इसी प्रकार M2 जो होगा दूसरी पद्धति है ये, तो इसमें किस में बदलना है देखो CGS में बदलना है, G फॉर ग्राम, तो ग्राम में आएगा, कितना आएगा ग्राम में आएगा। ऐसे ही L1, ये L1 क्या है, L1 जो है डियर ये पहली पद्धति में लंबाई की विमा है, तो इसमें L1 कितना हो जाएगा, देखिए लंबाई क्या है, लंबाई किस में दे रखी है, इसमें मीटर में दे रखी है, मीटर में, और आपको बदलनी किस में है सेंटीमीटर में। समय जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, ठीक है, और T2 किस में बदलना है आपको सेकंड में ही बदलना है, क्योंकि CGS पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS में भी सेकंड और CGS में भी सेकंड। अब डियर इनकी वैल्यू हम उठाकर फर्स्ट में रख सकते हैं सबकी। तो N2 हमको फाइंड करना है, N1, तो डियर यहाँ से लिखेंगे हम N1। इसके बाद देखिए N1 की वैल्यू आप 1 लिख दीजिए, यहाँ पर N1 की वैल्यू भी 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू 1 है, तो डियर ये 1 लिखा हुआ है। अब देखिए M1 पहली पद्धति है, M1 का मान किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम। उसके बाद ये देखिए M2 कितना है ग्राम यानी 1 ग्राम। A पावर, देखिए पावर की कंपेयरिंग कहाँ से करेंगे आप, ABC पावर है, और इसमें देखिए इसके साथ करते हैं हमेशा विमेय सूत्र से कंपेयरिंग। A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, M पर 1 पावर है, कितनी डियर कितनी पावर है यहाँ पर 1 पावर है, M पर भी और L पर भी, यानी A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू 1 होगी, और T और C की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, क्योंकि T की पावर कितनी है C, और यहाँ T की पावर -2 है, यानी C की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो 1 आ जाएगी। फिर इसके बाद L1 की वैल्यू कितनी है मीटर, 1 मीटर, और ये कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर 1 है, कंपेयरिंग कीजिए आप 1 और इस पर T पर आएगी -2 पावर, तो ये कितना है 1 सेकेंड, और T2 की वैल्यू भी 1 सेकेंड है, -2 पावर, ठीक है, ml T की पावर -2, तो M पर 1, L पर 1 और T पर -2। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम, 1 की तो अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कर सकते हैं, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम कर सकते हैं, और ये आपका 1 ग्राम ऐसे ही रहेगा। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं आप, और ये 1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद T 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, ये तो पहले भी सेकंड में था और अभी भी सेकंड में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, तो यहाँ पर जो बचा 1000 बचा, कितना रह गया 1000, और यहाँ रह गया आपका 100, और ये आपका कैंसिल हो गया 1, और 1 की पावर -2 1 रह गया। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही होगा, यानी यहाँ जो आएगा देखिए 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3 और 2 5, कितना आ गया 5। अब ये जो बदल के आ गया ना, अब ये किस में बदल के आ गया डियर, ये MKS से CGS में बदल के आ गया। तो ये CGS में क्या है, इसका मात्रक क्या है डाइन है, डाइन क्या दे रखा है देखिए, CGS में क्या है डाइन है, तो इसका मतलब ये डाइन हो गया, DYNE डाइन, ठीक है। तो इतने डाइन होता है, यानी कि 1 न्यूटन को जब आप CGS पद्धति में बदलेंगे तो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होगा। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के, ठीक है डियर, तो समझ में आ गया। तो यही होता है हमारा आंसर, इसी तरीके से करना है आपको, ठीक है डियर। तो समझ में आ गया होगा आपके कैसे करना है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, ठीक। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर उन
सबको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। तो डियर यहाँ पर मैं आपको एक घर के लिए आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको करना है, ठीक है, और इसी तरीके से करना है डियर। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो डियर मैं देता हूँ आपके लिए एक क्वेश्चन जो कि आपको घर से करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, तो डियर ये है आपके लिए होमवर्क में, जल का प्रस्थ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, यानी कि किसी जल का प्रस्थ तनाव 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि डाइन किस में होता है, डाइन और सेंटीमीटर किस में आते हैं, सीजीएस में, यानी कि 72, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर मतलब ये जो दे रखा है ना मान, ये किस में दे रखा है, सीजीएस पद्धति में दे रखा है, इसे एसआई पद्धति में बदलना है। तो यहाँ पर ये जो मान है, ठीक है, इसको सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में बदलना है। एसआई सिस्टम मैंने बता रखा है एमकेएस सिस्टम ही होता है, एमकेएस सिस्टम का बड़ा रूप ही एसआई सिस्टम होता है। तो एसआई सिस्टम का मतलब है इसे सीजीएस से एमकेएस सिस्टम में बदलना है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे सीजीएस से एमकेएस में बदलना है। तो डियर इसका जो आंसर आएगा 0.072 न्यूटन पर मीटर आएगा। कैसे आएगा ये आपको खुद करना है, ठीक है। नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इसका अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा डियर, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।